एक तरफ मंगल पांडे जी कहते हैं कि आप बहुत अच्छी व्यवस्था है, पहले के सरकारों को देखिए कैसे काम करते थे। तो ये सब क्या हो रहा है? मंगल जी बताएं बिहार की जनता को कि किस तरह का ये उनकी व्यवस्था है। कह रहे हैं कि डिबेट कर ले आरजेडी वाले लोग उनके शासन बट किस बात पे डिबेट कर ले कि चूहा किसका था? बीजेपी का चूहा था कि आरजेडी का चूहा था? किस पे डिबेट कराना चाहते हैं मंगल पांडे जी? उनकी अपनी सारी घोषणाएं हैं। तेजस्वी ने भी अपनी बात, हम लोग लोकसभा चुनाव से कहते आए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी दूर करेंगे। वृद्धा पेंशन जो आज 400 रुपये है, उससे क्या होता है? उसको बढ़ा के हम लोग 1500 रुपये करने वाले हैं। तो ये सब योजनाएं हैं जो हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कहेंगे। उसी में कांग्रेस ने भी ये बात कही है। बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए चूहा अब मरीज का पैर कुतर दे रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जो सरकार कहती है कि बेहतर है तो वो कैसा है? तेजस्वी यादव ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस पर मंगल पांडे खूब गर्म है, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुले मन से मंच हमारा होगा, माइक हमारा होगा, आकर के डिबेट कर ले। जब इसको लेकर के सवाल पूछा गया, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और सांसद हैं पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, तो पूछ रही है कि क्या मंगल पांडे इस बात को लेकर के डिबेट करेंगे कि चूहा किसका था, मंगल पांडे का या आरजेडी का? और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, आए दिन बहुत सारे मामले आते रहते हैं अस्पतालों को लेकर के कि जिस तरह से वहाँ की व्यवस्था सही नहीं है, गरीबों को सही समय पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते, उनको दवाइयाँ नहीं मिल पाती। और आप देखिए, 1-2 दिन पहले आप एक अखबार काफ़ी चल रहा था, न्यूज़ आया है कि एक पेशेंट के साथ एनएमसीएच में, डायबिटिक पेशेंट है, उसके पैर की 4 उंगलियाँ चूहे खा गए हैं। तो ये किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? एक तरफ मंगल पांडे जी कहते हैं कि आप बहुत अच्छी व्यवस्था है, पहले के सरकारों को देखिए कैसे काम करते थे। तो ये सब क्या हो रहा है? मंगल जी बताएं बिहार की जनता को कि किस तरह का ये उनकी व्यवस्था है। और तो कह रहे हैं कि डिबेट कर ले आरजेडी वाले लोग उनके शासन। बट किस बात पे डिबेट कर ले कि चूहा किसका था? बीजेपी का चूहा था कि आरजेडी का चूहा था? किस पे डिबेट कराना चाहते हैं मंगल पांडे जी? मंगल पांडे जी, घटना आज घटी है और जिस तरह की घटना घटी है एनएमसीएच में जो चल रही है, तो उस पर किस तरह की डिबेट चाहते हैं आप? अभी सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। एमपीज का डेलीगेशन जो है वो बाहर गया है ग्लोबली पाकिस्तान की हरकतों को बताने के लिए, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, इस पे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामला देश का है और सही समय पे हम लोगों का, विपक्ष के सारे नेताओं की एक मांग रही थी कि जो सिचुएशन पाकिस्तान के ने बनाई थी देश में, तो हम लोग चाहते थे कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए और हम सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के काम किया जाए। तब तो सरकार पीछे हट गई। आप देखिए किस तरह से आप एक अफसर के अगेंस्ट उनको सामने रख करके सरकार ने किस तरह से काम किया है। तो ये सब केंद्र सरकार की नाकामियां हैं, लेकिन अभी समय वो नहीं है, बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। 2500 कांग्रेस देने की बात कह रही है, अब महागठबंधन की सरकार बनेगी, 2500 रुपये देने की बात कांग्रेस कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। उनकी अपनी सारी घोषणाएं हैं। तेजस्वी ने भी अपनी बात, हम लोग लोकसभा चुनाव से कहते आए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी दूर करेंगे। हमने पहले 5 लाख नौकरियां दी और हम उसमें ज़्यादा नौकरियां देंगे जो बेरोज़गार युवा हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गार और युवा प्रदेश अगर देखा जाए तो बिहार है। पलायन एक समस्या है। 200 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त देने की बात कर रहे थे। हम लोग गरीब बहनों को 2500 रुपये देने की बात कर रहे थे। हम वृद्धा पेंशन जो आज 400 रुपये है, उससे क्या होता है? उसको बढ़ा के हम लोग 1500 रुपये करने वाले हैं। तो ये सब योजनाएं हैं जो हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कहेंगे। उसी में कांग्रेस ने भी ये बात कही है। तो आपने सुना, मंगल पांडे पर ही खूब भड़क गई है, कह रही है उनका शासनकाल है, वो बताए ना स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल कैसा है, और हम लोग से ही सवाल पूछ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के द्वारा आज जो 2500 रुपया देने की घोषणा की है, उसको लेकर के कह रही है अच्छी बात है। हम लोग तो लोकसभा के समय से ही कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो पलायन रोकने का काम करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने तो कहा है 2500 रुपया महागठबंधन की सरकार बनेगी तो देने का काम करेंगे। अच्छी पहल है कांग्रेस की। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।